हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 271 डी की पेनल्टी को लेकर के है। सेक्शन 271 डी के अंदर जो पेनल्टी लगाई जाती है वो सेक्शन 269 एसएस जो कि मोड ऑफ एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स, डिपॉजिट्स एंड स्पेसिफाइड सम के बारे में बात करता है, उसके उल्लंघन के लिए लगाई जाती है। 1 जून 2015 के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जितने भी रजिस्ट्रार्स थे उनसे सेल डीड्स की कॉपी मंगवाई और उन सेल डीड्स में से ये फिगर निकाली कि कौन सी प्रॉपर्टीज बेचते वक्त सेलर ने कैश रिसीव किया है, क्योंकि 269 एसएस के अंदर 1 जून 2015 से ये अमेंडमेंट लाई गई थी कि यदि कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए एडवांस रिसीव किया जाता है या कोई और अदर अमाउंट कैश में रिसीव किया जाता है तो जितना अमाउंट कैश में रिसीव किया जाएगा वो सेक्शन 271 डी की पेनल्टी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और सेक्शन 271 डी के अंदर 100% पेनल्टी लगाई जाती है उस अमाउंट की जो कि कैश रिसीव किया गया है। ये इशू चेन्नई आईटीआईटी की ए बेंच के सामने नामवर लिंगू सैमे वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। केस 110 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 31 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में यह पाया गया कि एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी की जो सेल की है उसके अवज में 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश में रिसीव किया गया है। एडिशनल कमिश्नर ने सेक्शन 271 डी रेड विद सेक्शन 274 के अंदर पेनल्टी का नोटिस भेजा। एसएससी ने जो 1 करोड़ 60 लाख रुपए प्रॉपर्टी को सेल करके जो कैश रिसीव किया था उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी कि एसएससी ने जिसको प्रॉपर्टी बेची है उसके साथ कोई एसएससी का एग्जिस्टिंग डेब्ट था, एसएससी ने उसके पैसे देने थे और जब प्रॉपर्टी बेची तो वो पैसा उस प्रॉपर्टी सेल में एडजस्ट हो गया। लेकिन जब एसएससी ने ये एक्सप्लेनेशन दी तो एसएससी इस बात को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया एविडेंस के साथ कि एसएससी ने उससे पहले कोई परचेजर का पैसा देना था। दूसरा, एसएससी ने यह कहा कि जो सेल डीड है उसके अंदर गलती से कैश लिख दिया गया है, एक्चुअल में ये अमाउंट कैश नहीं है और ये अमाउंट जो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का है ये किसी डेब्ट के रूप में एडजस्ट हुआ है। लेकिन एसएससी इस बात को एविडेंस के साथ सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया, कंफर्मेशन नहीं दे पाया, उस डेब्ट की एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर पाया। एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 डी की पेनल्टी लगाई गई और जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के सामने था तो ट्रिब्यूनल ने इस केस में यह कहा कि जब एसएससी को कोई लोन या कोई डेब्ट एग्जिस्टिंग था तो इसके लिए कोई एविडेंस सबमिट करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, जो सेल डीड है उसके हर पेज पर सेलर के और परचेजर के साइन हैं। यदि कोई उसके अंदर गलती थी तो उनको वो गलती के लिए रजिस्ट्रार को लेटर लिख करके उसमें अमेंडमेंट करानी चाहिए थी। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों पार्टीज ने उस सेल डीड को अमेंड कराने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिए और एविडेंस के अभाव में जो एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दी है कि ये सेल डीड के अंदर एक क्लरिकल मिस्टेक है और ये अमाउंट जो है वो किसी डेब्ट के रूप में एडजस्ट किया गया है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने 1 करोड़ 60 लाख की पेनल्टी को सही ठहराया। इस केस से यह पता चलता है कि यदि एसएससी को लॉ की नॉलेज नहीं है, किसी प्रोविजन की जानकारी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर चाहे एसएससी को प्रॉपर्टी सेल करने में कोई नुकसान ही क्यों ना हुआ हो तब भी उसको सेक्शन 271 डी के अंदर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इस केस के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि काफी केसेस ट्रिब्यूनल्स के ऐसे आए हैं जहां पर ट्रिब्यूनल्स ने ये जजमेंट दिया है कि यदि एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 271 डी की पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर कोई ऐसी बात आईटीआईटी के सामने नहीं लाई गई थी। फ्रेंड्स,
ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 271D की पेनल्टी बहुत हार्श पेनल्टी है। इसके अंदर 100% पेनल्टी लगाई जाती है। यदि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और सेल करते वक्त उस प्रॉपर्टी पर यदि कोई नुकसान भी एसएससी को हुआ है लेकिन उसने कैश में रिसीव किया है तो उसके लिए 271D की पेनल्टी बहुत ही डेंजरस हो सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नामलवर लिंगुसैमे वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।